प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं हमारे पैनल पर रंजय त्रिपाठी जी और अवनीश पीएन शर्मा जी। स्वागत सर। राम राम। राम बहुत राम। बहुत नमस्कार आपको और संदीप जी, आज वक्ता के तौर पर मुझे अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को अवनीश का प्रणाम। सर नहीं आपको वक्ता के रूप में समय तो जो हमारा विषय है ना उसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको वक्ता के रूप में रखा जाए। सबसे पहले मैं रंजय भाई से पूछना चाहूंगा कि ये जो विषय है हमारा आज का, बंगाल में जो संदेश खली नाम की जगह पर महिलाओं के साथ जो इतनी क्रूर हरकतें की गई हैं ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा इस समय किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा, और उससे पहले जो कारण रहा है कि उनके पार्टी के द्वारा, पार्टी के लोगों द्वारा, इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट यदि आप हमारे दर्शकों को दे सकें रंजय भाई, हुआ क्या है और कब से हो रहा है? मैं आपके दर्शकों को, प्रारंभ के सभी दर्शकों को बता दूं कि मैंने अपने जिंदगी के बहुत सारा समय पश्चिम बंगाल की यात्रा में गुजारा है। जिस जमाने में नक्सल आंदोलन पीक पे हुआ करता, उस जमाने में मैं नक्सल बाड़ी और हाथी घीसा और 24 उत्तर परगना में मैं जा करके इन कम्युनिस्ट लोगों के बीच में रहा हूँ। तब से लेके आज तक पश्चिम बंगाल में मैं बहुत जाता हूँ। मतलब जिस तरह से मैं उत्तर प्रदेश घूमा हूँ, उसी तरह से पश्चिम बंगाल भी घूमा हूँ। तो जो जो ये जो पश्चिम बंगाल में इस समय हो रहा है तृणमूल कांग्रेस के बदमाशों के द्वारा, मैं इस चीज से बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूँ। ये हो रहा है, ये क्योंकि अलग अलग स्तर पे हर समय होता ही रहा है। बस मामला ये है कि ये एक जगह लोकलाइज हो गया और मास स्केल पे हो गया, जिसकी वजह से ये आज चर्चा में है। नहीं तो हम पश्चिम बंगाल के जो इस समय जो हो रहा है पिछले 10 साल से या 8-9 साल से, उसकी जो भी घटनाएं अगर हम आपको बताएंगे तो बहुत सारी घटनाएं तो अनरिपोर्टेड हैं और लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लगेगा ये कोई किस्से कहानियां अजीब सी चीजें बता रहे हैं। तो खैर उधर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि लोग विश्वास करना लोगों को मुश्किल हो जाएगा। हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। जब नन्नूर का जो सॉरी सिंगूर का जो मामला हुआ था, जिसमें ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ी की थी टाटा के खिलाफ में, और जब वहां से टाटा नैनो का प्लांट उठ करके गुजरात चला गया, तो उस समय आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में उस समय पे कम्युनिस्टों के शासन थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य एक अलग टाइप के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री थे कि थोड़ा उनको उद्योग, इन्वेस्टमेंट, पैसा या वगैरह ये वो खुल के करने में वो विश्वास रखते थे। तो इसका फायदा जो है ममता बनर्जी ने बड़ी चालाकी से उठाया और वही कम्युनिस्टों का डोज उनको दिया सिंगूर से, जिसकी वजह से जो है ममता बनर्जी को बहुत बड़ा एक समर्थन एक पश्चिम बंगाल की जो जनता है, एक चाहे कोई भी हो, चाहे वो आप पश्चिम बंगाल कलकत्ता और आसपास के चलने वाले लोकल ट्रेनों में झाल मुड़ी बेचने वाला हो या किसी इंस्टीट्यूट में बड़े डायरेक्टर या कोई बड़ा उद्योगपति हो, वो सोच से लेफ्ट टाइप का रहता है। मतलब अजीब टाइप की एक मेंटल उनकी स्थिति है। तो क्या हुआ है कि वो उसको ममता बनर्जी ने जो है ना बहुत अच्छे से भुना, और कम्युनिस्ट जो है वो कम्युनिस्टों के अगेंस्ट में जो है ममता बनर्जी एक बहुत सशक्त नेता उनको नजर आई। तो ममता बनर्जी वो चुनाव जीत गई, और ममता बनर्जी अगला चुनाव जब जीत गई, तो सबसे पहला जो ममता बनर्जी ने जो काम किया, वो पश्चिम बंगाल का जो कम्युनिस्ट का कैडर है, और उस कैडर का हरमत वाहिनी एक कैडर होता है, जो कि हमने पिछले कम्युनिस्टों के किस्से में हमने बताया था। उस हरमत वाहिनी के एक एक व्यक्ति को ममता बनर्जी ने अपने तृणमूल कांग्रेस का अपना एक सदस्य बना दिया। वही हरमत वाहिनी, वही कम्युनिस्टों का खूनी जो दल है, वो पूरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस का एक बहुत बड़ा बैकबोन है। ये जो चीज कम्युनिस्ट शासन में जो कि अनरिपोर्टेड गई, इतनी सारी मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, जानकारियां हैं जो कि अनरिपोर्टेड गई या कहीं कहीं किसी ने रिपोर्ट किया, नन्नूर कांड, मदनीपुर कांड या मारी झापी कांड, उसके अलावा भी
अनंत है, जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत था, उसी से कम्युनिस्ट अनंत, कम्युनिस्ट कथा अनंत था। वही पूरा का पूरा कैडर आज की डेट में तृणमूल कांग्रेस है। उस पे एडिशन ये है कि जो ममता बनर्जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में किया है पश्चिम बंगाल में, कि जो भी उनके राजनीतिक विरोधी रहे हैं, वो, या अगर मान लीजिए कि सड़क पे जा रहे हैं, राह चलते तो आपको पता नहीं लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। अगर किसी तरीके से कंधा लड़ गया या कुछ हो गया, उसमें भी अगर की लड़ाई जैसी लड़ाइयों में भी अगला व्यक्ति अगर जो है वो भाईजान समूह का रहा है, तो वो तुरंत आपके खिलाफ में एक रिपोर्ट लिखवाएगा। और ममता बनर्जी की पुलिस ने एक बहुत ही घातक केस लोगों पे लगाना चालू कर दिया, जो था ड्रग्स का। अगर आपके पास ड्रग्स मिलते हैं तो आपका 1 साल तक, 2 साल तक, ना जाने कितने समय तक आपका कोई बेल नहीं हो सकता है। तो ना जाने कितने लाखों लोग पश्चिम बंगाल में झूठे ड्रग्स के केस में अंदर है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा पिछले चुनाव में, अभी जो पिछला चुनाव गया है जिसका अभी 2 साल हुआ है, अगर आपको याद हो कि तृणमूल कांग्रेस से जीतते ही लाखों की संख्या में पश्चिम बंगाल से लोगों ने माइग्रेट करके असम में घुस गए थे। वो इसलिए क्योंकि जीतने के बाद में वही हरमत वाहिनी जो अब तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस की अघोषित बदमाश सेना है, उन्होंने उन लोगों को मारा, लोगों को धमकाया। और उस जीतने के साथ में ही कई से कई वहां के पुरुषों के ऊपर में केस लगाया, और जिसकी वजह से डर के मारे लोग असम में भागे थे वहां से। उस समय के जो राज्यपाल थे, जो आज अभी राष्ट्रपति हैं, धनखड़ जी, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के उन लोगों को जाके आश्वासन दे करके सेंट्रल की फोर्सेज लगाया कि उनको वापस लाए थे, और उनका विस्थापन एक लंबे पीरियड के टाइम पे किसी तरीके से लोग वापस आए थे। अगर आपको याद हो तो इसी तृणमूल कांग्रेस इसी में कई विधानसभा में विधायकों तक को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा के मारा है, बहुत मारा है, और कई जगह पे दंगे हुए हैं। मतलब दंगों की जो पटकथा इस सेकंड ममता बनर्जी टू पर इस वाले में जो इन्होंने किया है, वो एक मतलब पाप की एक पराकाष्ठा किया हुआ इन्होंने। अब जो आते हैं इस वाले कांड पे, जो हमारे जो अभी जो संदेश खाली में हुआ है, संदेश खाली का कांड। संदेश खाली आपको बताते हैं, 24 उत्तर परगना में जगह, 36 उत्तर परगना जो है एक बॉर्डर जिला है, आपका बांग्लादेश बॉर्डर से लगता है। बहुत बड़ी जनसंख्या वहां पे बसीरहाट में जो है वो मुसलमानों की है। और बहुत सारी हालांकि यहाँ पे हिंदू मुसलमान का बात कुछ नहीं है। बात यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी का एक व्यक्ति जो है, जो एक नेता, जिसके पीछे ईडी है, जो पीछे ईडी वाला खेल चला, ईडी के लोग गए, ईडी के लोगों को बहुत मारा गया, ईडी के लोगों को दौड़ा लिया गया। फिर तमाम सेंट्रल फोर्सेस की सुरक्षा में ईडी के लोग गए, और उन्होंने शाहजहां शेख के ऊपर में जो है ईडी का चार्ज लगाया, और शाहजहां शेख जो है वो भगौड़ा चल रहा है, वो मिल नहीं रहा। अब क्या हुआ है कि पश्चिम बंगाल में ये सारा का सारा तृणमूल कांग्रेस के लोगों के द्वारा, ये जिस तरह से अभी आप ये जो रिलेट कर रहे हैं, सब लोग रिलेट कर रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि दिल्ली के जो शहंशाह आलम है, उनके चक्कर में पंजाब से ये भेजे गए हैं, ये तथा कथित ये बदमाश आंदोलन जो है, जिसको लोग किसान आंदोलन बोल रहे हैं, ये बदमाश आंदोलन जो के लिए जो आगे आ रहे हैं, ये भी उसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस वहां के जनता पे, वहां के लोगों के ऊपर में इस तरह की हरकतें खासकर वहां पे करें, जिससे कि एक तरह से ध्यान हटे, उधर से केस हट करके, और ये उधर से मतलब ध्यान हटे और लोग इस न्यूज की तरफ दौड़ पड़े। और ये विभत्स चेहरा दिखाता है। नॉर्मली क्या होता है कि छोटे मोटे कुछ करते हैं, लेकिन ये विभत्स है। सबसे बड़ी चीज ये है कि संदेश खाली में इतना ज्यादा उत्पात हो चुका है कि पुरुषों को घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है, क्योंकि पुरुषों को उठा लिया जा रहा है, तत्काल उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और ड्रग्स वाले केस उनके ऊपर में लगाए जा रहे हैं। तो उसके चक्कर में पिछले 2 दिन से
जो महिलाएं हैं, और महिलाओं के साथ में भी अब एक नहीं कई महिलाओं के साथ में आप देखिए कहाँ वहां पे क्या हुआ है। और जब मतलब क्या एक अजीब स्थिति है कि कोई महिला मतलब ये एक ऐसा स्थिति है ना कि आप बता नहीं सकते मेरे साथ क्या हुआ है। मतलब एक ऐसा ऐसा कांड है कि वो, तो अब महिलाएं जो है 2 दिन से लाठी डंडा लेकर के, चप्पल लेकर के और जो भी चीज लेकर के वहां के बाहर निकले, जो सुरक्षा के लिए, अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए। तो ये जो पूरा जो पश्चिम बंगाल का ये जो चल रहा है, ये कम्युनिस्टों से आयातित पूरा का पूरा कैडर लेकर के और उन्हीं लोगों को करके और वही हरमत वाहिनी के कैडर को आगे करके ये सारा उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें हिंदू भी बहुत सारे हैं। लेकिन क्योंकि वो एक एक पूरा ग्रुप है जिसको सत्ता से पैसे मिलते हैं, सत्ता से उनको गुंडागर्दी करने का उनको पूरा एक लाइसेंस मिलता है, उनके पीछे प्रशासन जो है उनको कुछ नहीं बोलता है, तो अपने पैसे के लिए और अपने अपने इसके लिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं। जी जी, मैं आपसे इसका मतलब है जो वहाँ लेडीज के साथ भी हुआ है वो भीषण रूप से शोषण हुआ है और लगातार हुआ है, ऐसी भी कहानियां सुनने को मिली हैं। और अब मैं अवनीश सर को जो है आमंत्रित करना चाहूंगा। सर, जो रंजय सर ने बताया है ये तो मतलब सुन के बहुत अजीब लग रहा है कि ये, और जो बाकी अन्य जगह से भी हमको वहां की कहानी पता चल रही है, औरतों के साथ ये क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, और ये नॉर्मल टाइम में कर रही है। ये भी नहीं कि चुनाव के आसपास या वैसे। ये अब जब सेटल हो गए कि हाँ ठीक है सत्ता हमारी है, हम एंजॉय कर रहे हैं, तो एंजॉयमेंट का क्या तरीका निकाला है कि किसी के घर से भी कि लड़की उठा लो, उसको बोलो शाम को आ जाना, माँ बाप को बोलो कि लड़की भेज देना शाम को हमारे यहाँ, अपनी बेटी भेज देना, भाई को बोल रहे हैं, जो नहीं भेज रहे उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और जैसा रंजय भी बता रहे हैं कि केस कर दे रहे हैं। और ये 150, 200, 300, मतलब ये तो सर हमको महाभारत महाभारत वाली जो कहानी थी कि एक राक्षस था, केव में था, वो बोलता था कि हर दिन गांव से एक चाहिए आदमी खाऊंगा। तो कुछ कुछ वैसा है। और उसका तो और विभत्स रूप है कि हर दिन हमको एक, और ये एक आदमी नहीं कर रहा है। जिन्होंने बताया हिंदू मुसलमान, मुझे लगता है वहां की सारी मुसलमान जनता और कुछ हिंदू मिलके जो है वहां मेजोरिटी हो जा रहे हैं, और वो बाकी बचे हिंदुओं पे विशुद्ध रूप से अत्याचार कर रहे हैं। आपकी क्या जानकारी है सर? और मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप बकायदा मीडिया वगैरह देखते रहते हैं, सब कुछ आप बड़ी पैनी नजर रखते हैं। ये दिल्ली की मीडिया के संज्ञान में ये बंगाल की घटना क्यों नहीं है? अवनी सर। बहुत अच्छी बात। रंजन जी ने एक बड़ा खाका खींचा है इस पूरे घटना का, और जो कुछ भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन से महिलाएं वहां उग्र हो गई। मैं जरा आपको संदीप जी टाइमलाइन पूरा बता दूं। 5 जनवरी की वो तारीख थी, 1 महीने से ज्यादा का वक्त है। शाहजहां शेख राशन घोटाला, चिरपरिचित घोटाला है वेस्ट बंगाल का, उसके तहत ही ईडी ने छापा मारा। वो पूरी घटना कैसे हुई, एक पूरी माप बाहर आई, जैसे कि हर जगह करते हैं, हल्द्वानी में भी यही हुआ। तो ये हर जगह इनका काम है कि ये महिलाओं बच्चों को लेके और भीड़ लेके उतर जाते हैं। ईडी की टीम वहां छापा नहीं मार पाई और वापस चली गई। ये 5 जनवरी की घटना है। और दरअसल बंगाल में जो एक परिवर्तन हो रहा है, आप सबको लग रहा होगा कि बंगाल में बहुत शोषण हो रहा है, बंगाल के लोग बोलते नहीं। 8 जनवरी यानी 3 दिन के बाद, केवल 5 जनवरी को यह घटना होती है, 8 जनवरी को वहां पहला विद्रोह की आवाज उठ जाती है। लेकिन उस बीच में शाहजहां शेख फरार हो जाता है, वो नहीं मिलता है। वेस्ट बंगाल पुलिस कैसे उसकी मदद करती है ये सबको भी पता है। लेकिन तारीख आती है फिर 8 फरवरी की। 8 फरवरी को उसी संदेश खाली की महिला, मैं फिर कह रहा हूं, महिलाओं ने उसी शाहजहां शेख के करीबी व्यक्ति के 2 पोल्ट्री फार्म जला दिए। ये बंगाल की क्रांति है। अगर कोई बंगाल की क्रांति, बंगाल क्रांति की जमीन के रूप में जानी जाती है ना, तो आप देखिए इस बार क्रांति कैसे शुरू हो रही है। 8 फरवरी को महिलाओं ने, संदेश खौली की महिलाओं ने मिलके शाहजहां शेख के
फरार रहने के बाद, क्योंकि फरार होने के बाद थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई और एक पूरा गुस्सा दबा हुआ था अपने खिलाफ इतने उत्पीड़न का, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पोल्ट्री फार्म जला देती हैं 12 फरवरी को, उससे पहले 9 फरवरी को जब महिलाएं ये पोल्ट्री फार्म जलाती हैं, उसके बाद हिंसक घटनाएं वहां पर शुरू हो जाती हैं। ये आंदोलन पूरी तरीके से संदेश खाली की महिलाएं लीड कर रही हैं, जिस पर आज हम और आप बात कर रहे हैं। शर्म थोड़ी सी हमें भी आनी चाहिए। शर्म इस बात पे आनी चाहिए, मैं दर्शकों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग के ये शर्म महसूस करूंगा कि हमें ये वीडियो, इस पर चर्चा 5 जनवरी को कर लेनी चाहिए थी, हमने नहीं की। हमें 8 जनवरी को ये चर्चा कर लेनी चाहिए थी, हमने नहीं की। हमें 8 फरवरी को जब महिलाओं ने वहां पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया तब ये चर्चा कर लेनी चाहिए थी, हमने नहीं की। 9 फरवरी को हिंसक प्रदर्शन जब शुरू हुआ तब पहली बार लोगों का ध्यान गया कि 24 परगना नाम के जिले का, जो वेस्ट बंगाल में मौजूद है, वहां का एक कस्बा है संदेश खाली, और वहां पे कुछ हो रहा है। महिलाएं तब भी केंद्र में थी, महिलाएं अब भी केंद्र में हैं। 12 फरवरी को राज्यपाल जाते हैं, वहां पर सारी चीजों का पता लगाते हैं, और 15 फरवरी को वेस्ट बंगाल की विधानसभा जागती है और इसको पॉलिटिकली डिस्कस किया जाता है वेस्ट बंगाल के विधानसभा फ्लोर पे। साहब, ये 1.25 महीने पुरानी घटना है जिस पर किसी ने बात नहीं की, हमने भी बात नहीं की, मैंने माफी मांगी। सवाल ये होता है कि ये बात होती क्यों नहीं, ऐसा हुआ क्यों? आपने भी एक सवाल पूछा ना विशेष तौर से कि बताइएगा स्थापित मीडिया में इतना सन्नाटा क्यों है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन इस देश के सोशल मीडिया के क्रांति के दौर में हमारे और आपके बीच में इतना सन्नाटा क्यों था? आज हम तीनों बैठ के संदेश खाली पे बात क्यों कर रहे हैं, जबकि वहां का पूरा आंदोलन महिलाओं ने खड़ा किया। 2 पोल्ट्री फार्म को जला देना छोटी घटना नहीं होती है, और वह भी उस एरिया में जहां महिलाओं का इतना लंबा यौन उत्पीड़न का सिलसिला चल रहा हो। महिलाओं ने खुद अपने हक की लड़ाई यहां शुरू की है, और तमाम पाखंडी शुद्धतावादी लोग या जो पैरोकार हैं सो कॉल्ड, वो कहते हैं कि एकमात्र देश की महिला चीफ मिनिस्टर के नीचे ऐसा कैसे हो रहा है। महिला चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के नीचे ही महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। यहां कहीं आरएसएस नहीं है, यहां कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यहां कोई सोशल मीडिया का तीरंदाज भी नहीं है, यहां कोई बंगाल का एक्सपर्ट भी नहीं है जो मैदान में खड़ा है। मैदान में संदेश खाली की वो पीड़ित महिलाएं खड़ी हैं, वो खुद क्रांति कर रही हैं, वो खुद अपना युद्ध लड़ रही हैं, वही पीड़ित हैं। ये अगर हमारे आप जैसे संदेश देने वाले व्यक्तियों और विमर्श करने वाले व्यक्तियों के लिए शर्म का विषय है, तो इसी के साथ बदलते हुए बंगाल के गर्व का भी विषय है। 2014 में इस देश ने एक राष्ट्रीय सत्ता परिवर्तन देखा। कितनी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की 2014 में? 2 सीटें। 2019 में कितनी हुई? 18 सीटें। पिछला बीता हुआ विधानसभा चुनाव वेस्ट बंगाल का, जिस नक्सल आंदोलन को लेकर ये पूरा गिरोह बेचता रहता पूरे देश में, उस नक्सलबाड़ी की 6 विधानसभा सीटों पर किसने जीत दर्ज की? भारतीय जनता पार्टी। अब आते हैं समस्या कहां है। अगर वेस्ट बंगाल के 24 परगना नाम के एक सीमांत प्रदेश, जो कि आधा शहरी है आधा ग्रामीण है, बहुत ज्यादा अनपढ़ है, हर तरह की असुविधाओं में घिरा हुआ है, अगर वहां किसी शाहजहां शेख के केवल फरार रहने के पीछे
अगर इतनी बड़ी क्रांति खड़क कर देती हैं वहां की लोकल महिलाएं जो कि खुद पीड़ित हैं, तो जरा बीते विधानसभा चुनाव में शहरी कहे जाने वाले, भद्रलोक कहे जाने वाले कलकत्ता जैसे महानगर की विधानसभा चुनाव का परिणाम उठाइए, जहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, एक भी सीट हासिल नहीं। 57 में से 56 सीट लेकिन तृणमूल की थी। सुपड़ा साफ ही कहेंगे ना सर उसको। लेकिन मैं ही यह भी कह रहा हूं कि 2014 से 2019 में बड़ा परिवर्तन आया बंगाल की उसी जनता ने। और एक चीज आपको बताऊं, आगे चल के ये बात कहना चाहता था, लेकिन इसकी एक लाइन में पहले ही बोल दे रहा हूं। जिस प्रदेश में 32 साल वामपंथियों ने शासन किया, जिस प्रदेश में उन्हीं 32 साल के शासन वाले वामपंथियों के पूरे मॉडल को रंजय जी ने बता दिया उसका एक उदाहरण केरल में भी मिलता है, वो दूसरे संदर्भों में मिलता है। उसी मॉडल को उठा के ममता बनर्जी ने 10 से ज्यादा साल शासन कर लिया हो। एक पूरी पीढ़ी बीत गई है संदीप जी, जिसने बंगाल को ऐसा ही देखा है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों की एक पूरी पीढ़ी बीत गई है, जिसने ये देखा है कि पूरे देश में 7वां वित्त आयोग, 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन बंगाल अब भी 5वां और 6ठा वेतन आयोग एंजॉय कर रहा है, जहां पर जल जंगल जमीन की बात करने वाली और श्रमिक आंदोलनों का जबरदस्ती नायक बनने वाली सरकारें रही हैं 32 साल। तो देखिए, बंगाल ने ये एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया है, स्वतःस्फूर्त आंदोलन है, ये विद्रोह की असली जमीन से खड़ा आंदोलन है। और इस आंदोलन को कोई ममता बनर्जी, उनकी पुलिस रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जी सर, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। यहां पीड़ित भी महिला है और विद्रोह में खड़ी होने वाली भी महिला है। हमें आप जैसे विमर्श के धनी लोगों को मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा। शर्म आती है कि हम बहुत पीछे रह गए। और देश की स्थापित मीडिया की क्या बात कर रहे हैं साहब? देश की स्थापित मीडिया तो किससे गवर्न होती है वो आपको पता है, वो विज्ञापन से गवर्न होती है, वो आपको पता है। बाजार है साहब, बाजार से गवर्न होती है। जी, आपने इतनी बड़ी बात कही कि स्थापित मीडिया बाजार से गवर्न होता है, और मैं रंजय जी को वापस लाता हूँ। सर, जैसा आपने बताया कि अनगिनत कहानियां हैं बंगाल में, तो बंगाल के लिए तो जैसे आप बता रहे हैं कि वहां के लिए तो नॉर्मल है, क्योंकि वो तो बड़े बड़े पाप करके बैठे हुए हैं, उनकी कोई बात बाहर जाती नहीं और कहीं से कोई दबाव पड़ता नहीं, किसी भी प्रकार का जानकारी बाहर नहीं जाएगी तो क्या दबाव पड़ेगा। एक प्योर कम्युनिस्ट स्टेट की तरह उनका फंक्शनिंग है, उनका सारा मीडिया उन्हीं के कब्जे में है। और जैसा आप बताते हैं कि मरी झापी हत्याकांड हुआ था, हजारों लोगों पे हरमद वाहिनी ने गोली, और पुलिस ने भी, कम्युनिस्ट ज्योति बसु की सरकार ने गोली चलवा के मरवा दिया था। आनंद मार्गियों को मरवाया था, पुल पर खुलेआम गोली मरवा दी गई थी। जला के अशोक कुमार जी, जला के मारे थे, जला के मारे थे। आनंद मार्गियों को जला के मारे थे, कार के अंदर में घुसा करके पूरी कार में आग लगा दिया जी। अशोक कुमार नाइट्स हुई थी, कितना 17 people were killed in car fire। अच्छा, मेन कलकत्ता के बीच में बीजन सेतु है, मतलब एक बड़ा बीजन सेतु, बहुत फेमस पुल है गंगा के ऊपर जी। उसके बाद एक अशोक कुमार नाइट्स हुई थी, जिसमें बहुत सारे प्रसिद्ध सिंगर हमारे सारे ही के सारे वहां पर थे। किशोर जी थे, लता जी, रफी जी थे, मुकेश थे, सब। बहुत बड़ा म्यूजिकल नाइट हुआ था, तो करीब 40-50 हजार जनता देखने आई थी, ऐसा ज्यादा देखने आई थी। तो उसमें भी ये वामपंथियों ने कुछ उत्पात मचाया। उसके बाद 2-3 दिन तक औरतों का बलात्कार करते रहे थे, कपड़े मिले, लाशें मिली, पता नहीं, मतलब ये 1-2 की संख्या तो नॉर्मल है इनके लिए,
ये बिना सैकड़ों के तो नीचे उतरते नहीं। ऐसी तमाम घटनाएं हैं, और ये अब छन छन के सोशल मीडिया के दौर में या जिनकी याददाश्त में रह गया है। क्योंकि अशोक कुमार नाइट्स का तो मैं जानता हूँ, क्योंकि पर्सनली एक मेरे जानने वाले हैं, वो इस समय 75 साल प्लस हैं, उन्होंने बताया था कि वो भी वहीं थे। तो हाँ अवनीश सर, आप बताएं जी। सर, बात पिछले 12 साल के ममता बनर्जी की सरकार पे हो रही है। ये सारी चीजें ममता बनर्जी नहीं, मैं के सरकार तले हो रही हैं। ये अलग बात है कि पूरे बंगाल में लेफ्ट की छाया रही है। सर, वही है, जैसा कि रंजय जी ने कहा था कि वो सेम मॉडल अपना लिया गया था। ममता के अभी 2022 में जो चुनाव हुआ था, 21 में जीती थी ममता, 2021 में। 21 हाँ में 21 में। तो चुनाव जीतने के तुरंत बाद क्या किया गया था, वो भी तो एक अपराध की मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे ले गई थी ना, कि अब आपने जैसा बताया कि 80,000 1 लाख लोगों को भागना पड़ा अपना घर द्वार छोड़ के, और उसकी उसकी बातचीत किसी ने नहीं की। तो ये क्या बंगाल के लिए नॉर्मल है, ये जो हो रहा है? क्योंकि 50 साल से ऐसा ही हो रहा है रंजय भाई। देखिए, एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। आपको पश्चिम बंगाल के बारे में बता दें, आप वोट देते हैं संदीप जी? आप नगर परिषद से जो आपका जो हम लोगों का जो पालिका परिषद का जो चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है, विधायक का होता है, तमाम होते हैं, आपने लगभग सब में वोट दिया होगा। आपके पिताजी ने वोट दिया होगा। पश्चिम बंगाल में जनरेशंस बीत गई जिन्होंने वोट नहीं दिया है, लेकिन उनका वोट पड़ गया है। अगर ममता बनर्जी क्यों जीती वो पहला चुनाव अपना ईमानदारी से, अगर दर्शकों को याद हो तो वो चुनाव पहली बार केंद्रीय बलों को लगा करके, और केंद्रीय बलों बूथ के अंदर में भी पश्चिम बंगाल पुलिस की एंट्री नहीं थी। जो बूथ पे होती है ना पुलिस की, वहां पे भी सेंट्रल फोर्सेस थी। अगर आज के दिन में पश्चिम बंगाल में ईमानदारी से चुनाव करवा दिया जाए और सब लोग वोट डालें, मतलब कई, आपको एक दो नहीं, हर विधानसभा, हर परिषद में हजारों हजार ऐसे लोग मिलेंगे जिनको पता नहीं होगा कि उंगली पे स्याही लगाई जाती है वोट डालने के बाद में, वोट ऐसे डाला जाता है। अगर आज पश्चिम बंगाल में आप ईमानदारी से चुनाव करवा दीजिए, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सिमट के पता नहीं कौन से रसातल में पहुंच जाएगी। ये सच्चाई है। यहाँ तक कि जो पिछला जो भी चुनाव हुआ है भाई, एक लिमिट होती है ना। अच्छा चलिए, अब आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल एक, अगर हम मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में अब जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में तमाम रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन की सुरक्षा कौन करता है? जीआरपी करती है ना, रेलवे पुलिस। और वो कौन होते हैं? उत्तर प्रदेश से होते हैं या रेलवे के पुलिस होते हैं? क्या आपने आज तक उत्तर प्रदेश के किसी भी रेलवे स्टेशन पे बीएसएफ देखी है, सीआरपीएफ देखी है? लखनऊ में, गोरखपुर में, मेरठ में, शामली में, कहीं पे भी? जब आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक आप देखेंगे तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एचएएल, उसकी भी सुरक्षा नॉर्मल पुलिस करती है। जबकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा जगह जहां पे उत्तर केंद्र सरकार को अपने संस्थान की सुरक्षा करने के लिए छोटे से बड़े रेलवे स्टेशन में बीएसएफ और सीआरपीएफ लगानी पड़ती है। ये सारा माजरा ये है कि देखिए क्या होता है कि राज्य पुलिस किसी न किसी तरीके से जिसकी सरकार है उससे इन्फ्लुएंस होती है। पुलिस इज पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड एंड दे वर्क लाइक दैट। उत्तर प्रदेश में वही है। पिछली सरकार कैसी थी तो यही पुलिस थी ना, अब भी यही सरकार है तो देखिए पुलिस का कार्यशैली, जैसी सरकार होती है वैसी ही लोकल पुलिस की कार्यशैली हो जाती है। लेकिन सेंट्रल जो फोर्सेस हैं, आपको पश्चिम बंगाल के कई टोल के आगे पे भी आपको बीएसएफ की कुछ दूर पे खड़ी मिल जाती है, बीएसएफ की और सीआरपीएफ की गाड़ियां। सुरक्षा का ये मामला है, क्योंकि गुंडों को, जो गुंडे 12 साल पहले, 12.5 साल पहले उन्होंने अपनी लॉयल्टी को स्विच करके कम्युनिस्ट से तृणमूल में कर दिया, उनका उत्पात पूरे बंगाल में रहता है। और आम जनता जो है, मतलब
इनका मोड बिल्कुल वही मोड ऑपरेशन। आप धर्मतल्ला पे चले जाइए या ताल तल्ला पे चले जाइए या पार्क स्ट्रीट पे चले जाइए, एक चौराहा रहेगा, उस चौराहे पे हर समय तृणमूल कांग्रेस के कुछ न कुछ गुर्गे बैठे रहेंगे। और उन गुर्गों का काम क्या है कि जो पुचका बेचता है, पश्चिम बंगाल में पुचका बोलते हैं गोलगप्पे को, ठेले पे रख करके जो 500-700 पुचका जो बेचता है, उससे भी पैसा वसूली करना सबसे, और सब लोग डर के मारे देते हैं। और अगर आप पूछेंगे तो पता लगेगा वो पुचका बेचने वाले अपनी जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया है। ही इज नॉट ए तृणमूल सपोर्टर, ही वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट सपोर्टर, लेकिन अपनी जिंदगी में उसको मौका नहीं मिला कि वो जा करके इनको हटा पाए। तो मामला थोड़ा इस तरह की पेचीदगी आ जाती है कि पॉलिटिकली वो हटा नहीं सकते। अब देखिए कि जहां पे इसी हम लोग संदेश खाली की बात करते हैं, उसी संदेश खाली में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस मार मार के आईसीयू पहुंचा दे रही है। किसी पार्टिकल पॉलिटिकल पार्टी के, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के, जिसका पार्टी का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उसके प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस मार मार के आईसीयू पहुंचा दे रही है। वहां तो मार, उन्होंने तो खैर तृणमूल के लोगों ने तो 2-4 कम्युनिस्ट नेता भी पीट दिए हैं बुरी तरीके से, वो भी अस्पताल में है। तो क्या है कि एक ये जो पूरी की पूरी जो गुंडई की जमात जो है तृणमूल ने खड़ा की है, दैट इज द प्रॉब्लम। और आपको मालूम है हिंदी फिल्मों में भी कि एक ही गुंडा होता है और पूरे मोहल्ले पे आतंक मचा के रखता है, क्योंकि नोबडी वांट्स टू डाई। डाई इज ए डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप मान लीजिए 2 हथगोला रखने के जुर्म में आपको आपके घर पे आए, 2 हथगोला रखा, उसका वीडियो बनाया, ले गए जेल में डाल दिया, नाउ यू आर इन अरेस्टेड इन आर्म्स एक्ट। 2 पुड़िया गांजा चरस आपके घर में रख दिया, यू आर अरेस्टेड इन ड्रग पेडलिंग केस। बीच में जो है वो भी इन्होंने कई लोगों पे नकली नोटों के भी केस लगाए हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अरे उस मोहल्ले के इतने लोग हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं सपोर्ट, तो उसमें से 5 लोगों को ड्रग में फंसा दो, 5 लोगों को हथगोला रखने में फंसा दो, अब 10 लोगों को इसमें फंसा दो। अब आपने एक मोहल्ले जहाँ पे 2000 लोग रह रहे हैं, वहां पे 100 लोगों को बचा दिया। अब सोचिए कितने चप्पल घिस जाते हैं न्यायालयों में लोगों को जाते जाकर के लोगों के बेल कराने के लिए। 10 घर के आदमी देख करके बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते हैं। ये तो मैं संदेश खाली की इन महिलाओं का मतलब कितनी इन्होंने, दे हैव स्टील हार्ट, उनके पास लोहे की उनकी दिल है, जो उन्होंने मतलब, और सोचिए इतना कुछ झेलने के बाद में क्या झेल करके निकले होंगी। इन महिलाओं के आधे से ज्यादा पुरुष तो या तो जगह छोड़ के भाग चुके हैं, उनको महिलाओं ने बोले तुम जाओ भैया, नहीं तो क्योंकि ये तो या तुम्हें जान से मार देंगे या ऐसे जेल में डाल देंगे कि तुम निकल नहीं पाओगे। तब ये मोर्चा लेकर के आगे आई हुई है। और ये जो मोर्चा निकल रहा है ना, ये मोर्चा आप देखिएगा पश्चिम बंगाल की अभी नादिया जिला है एक जगह, उसमें तो मैं आपको बताता हूँ कि साम्रान बड़े देखेंगे, कोठियां बनी है, फ्लैट्स बने हैं, अपार्टमेंट्स और सोसाइटीज बने हैं, अच्छे आसपास स्कूल। शाम को लोग 6 बजे, 6:30, 7 बजे अपने घर की महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं। और ये नादिया कोई बहुत दूर नहीं है, आप कलकत्ता से सटा हुआ शहर है, जैसे लखनऊ से सटा हुआ उन्नाव, लखनऊ से सटा हुआ उन्नाव तो तब भी दूर हो गया, बाराबंकी इतने नजदीक पे है नादिया। ऐसा हालत है। कल्याणी जैसी जगहों पे आप देखेंगे लोग रात को निकलना बंद कर देते हैं गुंडई की वजह से, क्योंकि पूरी गुंडई चल रही है और लोग उससे जी। आजीज भी हैं। तो मामला पश्चिम बंगाल का, कम्युनिस्टों ने तो जो किया है सो किया है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तो अब नाक जो पानी होता है ना वहां ऊपर पहुंचे, पाप की पराकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं ये लोग। और ये पाप का जो सर आप पराकाष्ठा है ना, इन लोगों को बहुत जल्दी ही धूल दूषित करने वाला है। आपने जो ये बताया कि महिलाओं का लोहे का कलेजा है इस समय, और मतलब एकदम ऐसे ही एक घटना थी, महाराष्ट्र में हुई थी कि 100 से ज्यादा महिलाओं ने एक आदमी को जज के मतलब कोर्ट में जज के सामने हंसिया से और चाकुओं से और सब्जी काटने वाले चाकुओं से उस आदमी को मारा था, 100 से ज्यादा महिलाओं ने, और उसके बॉडी में मिर्चा भरा था। और उसके बाद ये कहा कि अब हमको गिरफ्तार कर लो। क्यों? क्योंकि उस एक आदमी ने बहुत सारी महिलाओं का, वो बहुत ही, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, महाराष्ट्र का एक है, दर्शक हमारे सर्च कर सकते हैं, उसने इतना विभत्स कार्य किया था
कांग्रेस की सरकार थी, और ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये हार्डली 10 से 15 साल पुरानी घटना है, ये 2005 और 10 के बीच की घटना है, क्योंकि मैंने पढ़ा था, मुझे याद है। अवनीश सर, मैं आपसे, आपने जो उस समय कहा वो बिल्कुल, मतलब बात तो अब सबको ही छू गई है कि हम माफी ही मांग सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कहें, और हम करें क्या, क्या कर सकते हैं। और सरकार की बात नहीं है, ये तो जनता की बात है कि भाई एक जीवन तो मिले कायदे से जीने का। और देखा जा रहा है कि कम्युनिस्ट और कम्युनिस्टों के मॉडल के नीचे सिर्फ और सिर्फ अराजकता दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ अराजकता, और अराजकता इस हद तक कि कुछ लोग जो अराजक ना हो तो वो छोड़ के भाग जाएं, और उनकी महिलाओं के साथ तो बदतर होगा ही होगा, चाहे नादिया जिले की संभ्रांत महिलाएं हों, चाहे वो संदेश खली की हमारी गरीब बहनें हो। अब नहीं सर, आप, मतलब मैं सवाल तो अब क्या ही पूछूं आपसे, आपका कुछ उद्गार हो तो प्रकट करिए, फिर मेरा तो मन खराब हो गया। नहीं, इसमें मन खराब होने वाली बात तो निश्चित है, और हमारी माफी वाली बात भी बिल्कुल जायज है। लेकिन उसी के साथ एक बहुत बड़ी संभावना है। और संभावना जब मैं कहता हूं तो मैं राजनीतिक संभावना नहीं कह रहा हूं, मैं सामाजिक संभावना कह रहा हूं। देखिए, एक चीज बात करूं कि जब पीड़ित और विद्रोह, इन दोनों की जमीन एक हो, तो न्याय मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सिंगूर की बात किया था रंजय जी ने, नंदीग्राम दूसरा उदाहरण, ये वहीं की याद दिलाता है। और एक चीज बताऊं, कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी आपके चेहरे को बलात् सुंदर बनाने का प्रयास कर सकती है, सुंदर बना नहीं पाती है संदीप जी। हमने क्षमा जरूर मांगा है, क्योंकि हम प्रारब्ध के इस मंच पर दिन में 2, 3, 4 वीडियो ठेलते रहते हैं। हमें गिल्ट है, मैं महसूस करता हूं इस गिल्ट को, कि 5 जनवरी के बाद आज हम बात कर रहे हैं। ये हमारी गलती है, दर्शकों से क्षमा हम मांग चुके हैं। लेकिन इस सबके बीच में जो सबसे सकारात्मक बात है वो ये है कि पीड़ित पक्ष खुद खड़ा हुआ है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और अब समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसके पीछे खड़ा हो, व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 350 वो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देते हो? अरे साहब, तीसरे टर्म की जीती हुई बहुमत के साथ मुख्यमंत्री है, आप कहते हैं 356 लगा दो। क्यों लगा दें? क्यों लगा दें? कौन चुन रहा है वेस्ट बंगाल की सरकार को? जनता चुन रही है, अधिसंख्यक जनता चुन रही है। वो जनता भी जिम्मेदार है। अगर प्रारब्ध के हम तीनों जिम्मेदार हैं और शर्म महसूस कर रहे हैं, तो वो जनता भी जिम्मेदार है। लेकिन उसी के साथ जो सबसे सकारात्मक है, एक कहावत कही जाती है ना, जाके पैर न फटे बिवाई सो का जाने पीर पराई। तो साहब, अब पूरे देश, पूरे समाज, पूरी नारी शक्ति और नारी के हित चिंतकों को ये आईना दिखाया है उन औरतों ने जो खुद खड़ी हुई हैं, और हमें, आपको और तमाम लोगों को उसमें शामिल हो जाने की जरूरत है। और जो लड़ाई खुद झंडा उठा के लड़ता है बिना किसी ठेकेदार के, लड़ाइयां वही जीती जाती हैं। ठेकेदारी पर दी हुई लड़ाइयां कभी नहीं जीती जाती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वेस्ट का है, लेफ्ट का है, जिन्होंने जल जंगल जमीन की सो कॉल्ड ठेकेदारी तो ली, लेकिन कभी भी उसको जिया नहीं। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि 2014 की निराशाजनक स्थिति के बाद 2019 में वेस्ट बंगाल की जनता ने जो दिखाया, पिछले विधानसभा चुनाव में वेस्ट बंगाल की जनता ने जो दिखाया, यह स्वतः स्फूर्त परिवर्तन हो रहा है। और यही एक कोर्स करेक्शन है जो नेचुरल है, जिसे हमको, आपको, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। इन तमाम दुखद बीभत्स घटनाओं के बीच मुझे उम्मीद की किरण वेस्ट बंगाल से ही नजर आती है। और मैं वेस्ट बंगाल की उन सभी
औरतों को, उन सभी मातृशक्तियों को प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है कि वेस्ट बंगाल में उम्मीद है। बड़ी बात है सर कि एक ये आखिरी उम्मीद की किरण है। तभी उसी किसी उम्मीद के कारण वजह से ही वो आखिरी महिलाएं। नहीं, आखिरी नहीं, नहीं नहीं आखिरी नहीं, नहीं, ये अच्छा आखिरी शुरुआती नहीं, उम्मीद की किरण है, वही वही शुरुआती। वही 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 कि किसी उम्मीद की किरण की ही वजह से वो महिलाएं सामने आई हैं, वो अपना विद्रोह कर रही हैं। आज की रात वो क्या जिएंगी, क्या कैसे अपने घर में कैसे उनकी रात कटेगी, एक एक पल भारी होगा, ये भी सोचकर हम लोग तो सब लोग नॉर्मल जी लेते हैं, सो लेते हैं, पर शायद ये एक बार किसी न किसी को सोचना आवश्यक है कि आज की रात, कल की रात, इतने दिनों की रात कैसे भारी पड़ती है उन महिलाओं पर जिनके पुरुष घर में नहीं है। वो कुछ होंगी जो सुरक्षा में खड़ी होंगी, कुछ होंगी जो चार पहर का 2-3 घंटे की नींद लेंगी, कुछ होंगी जो इस तरीके से एक दूसरे का ढाढ़स बना रही होंगी, हो सकता है गाने भी गा रही हों, कुछ होंगी जो गोपाल पाठा जैसी खड़ी होंगी। तो बात सही है कि और राह वहीं से निकलेगी और निकलनी भी चाहिए, और ऐसी वीरांगनाओं को हम सबका नमन है, प्रणाम है। काश और समय रहेगा, भगवान चाहेंगे तो हम लोग वहां भी जाएंगे। भगवान करें कि ऐसा माहौल बने कि वहां पे सब पहुंचे और उन वीरांगनाओं को प्रणाम करें। और रंजय सर, मैं आपकी आखिरी बात लेकर इस वीडियो का अंत करना चाहूंगा। रंजय जी बताएं सर। मैंने देखा हुआ है उस पश्चिम बंगाल में, जिसमें एक हल्का सा बेमौसम पटाखा जल जाने पे महिलाएं अपने घर के पुरुषों को घर की लास्ट कोठरी में घुसा देती थी कि जिससे कि कहीं इसको पुलिस पकड़ने ना आ रही है, इसे गुंडे मारने ना आ रहे हो। और वो महिलाएं मतलब उस भय में जीती थी कि कब किसके पैर पकड़ना पड़ जाएगा, कब किसके आगे रोना पड़ जाएगा। ऐसे में जब महिला क्रांति करने निकली है, उस सिचुएशन आप इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन कि बेमौसम कहीं पटाखा फट जाए तो वो रोते चिल्लाते अपने घर के पुरुषों को खोजने लग जाती, इसको छिपाओ अंदर। वहां पे महिलाएं अब लाठी डंडा और भाला लेकर के अगर सड़क पे उतर रही हैं और ये कर रही हैं, तो ऐसी अभी ये तो शुरुआत है सर, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो बीरभूम और एक दिनाजपुर जगह है पश्चिम बंगाल में, उत्तर दिनाजपुर सीमाई इलाका है। बसीरहाट जो एक जो जहाँ की विधानसभा पड़ती है, जहाँ पे 70% एक खास समुदाय की आबादी है, वहां के जब किस्से बाहर आएंगे और जब वहां के लोग क्रांति के, अभी तो ये एक जगह से उठी है ना, और पश्चिम बंगाल में बड़ी तेज फैलती है, ये बहुत तेज फैलती है। तो जब ये चलिए, फैल के जरा चारों तरफ फैलने दीजिए, हमें उम्मीद है कि ये जो ताड़का का जो शासन है, ये जरूर अंत होगा और ये अपने पाप वही है कर्मों सर, को बहुत जल्द भोगेगी। सही बात है। और होता भी ये है, इतिहास भी इसलिए रहा मुझे है भी कि पश्चिम बंगाल जाना है, जाता रहता हूँ। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, इतिहास भी रहा है कि जब बहुत ज्यादा अधर्म हो जाता है, अधार्मिक लोग जब बहुत ज्यादा चढ़ जाते हैं, उसके बाद ही, युद्ध के बाद फिर धर्म की स्थापना होती है। और पूरी उम्मीद में संजय भाई, कि पश्चिम बंगाल में धर्म की स्थापना फिर से होगी, और हम इसको देखेंगे, जल्द से जल्द देखेंगे, और वो महिलाएं जरूर देखेंगी, उसकी प्रणेता है। अवनी सर प्लीज। रंजय भाई, हमने तो वेस्ट बंगाल और असम का वो दौर भी देखा है आज के 15, 18, 20 साल पहले, जब चौराहे पे 4 छोकरे आके चिल्ला देते थे कि कल बाजार बंद है, और अगले दिन पूरी बाजार बंद हो जाया करती थी। ये 3 छपरी टाइप के लड़के चौराहे पे आके चिल्ला दें तो बाजार बंद हो जाया करती थी। बहरहाल दर्शकों, हमें उम्मीद है कि रंजय त्रिपाठी जी के साथ और ब्यालोक जी के साथ इसी प्रारब्ध के मंच पर एक जो वामपंथियों किस्सा कम्युनिस्टों का एक जो सीरीज है, उसको आप भरपूर देख रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा। और ऐसे छोटे छोटे किस्से जो इन बहसों से बच जाते हैं, उस पर हम सिलसिलेवार बात कर रहे हैं। संदीप जी माफ कीजिएगा, मैंने अपना एक मौका तलाश लिया, अतिक्रमण नहीं, किया हूं, बिल्कुल इस बिल्कुल, अतिक्रमण के लिए माफी। आप ही का है सर। ठीक है जी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुनने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। आज हमारे 85,000 सब्सक्राइबर भी हुए, और प्रारब्ध को आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है। कमेंट्स में जरूर बताएं आपकी क्या कहानियां हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, या आपके जो अनुभव रहे हैं इन विषयों से रिलेटेड। और
चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और वीडियो शेयर करें। ये बातें, ये वीरांगनाओं की ये बातें, ये कहानियां सबको जानना बहुत जरूरी है। बहुत